सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए बी एंड सी आर गिवन देन वी हैव टू फाइंड ए सी मैट्रिक्स, बी सी मैट्रिक्स एंड ऑल्सो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो अगर आपके लिए विजिबल नहीं है नंबर्स तो मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रो में है 0 6 7 -6 0 8 एंड 7 -8 0। बी में हमारे पास रोज में है 0 1 1 1 0 2 1 2 0 और सी में हमारे पास कॉलम्स में है 2 -2 एंड 1। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे ए सी मैट्रिक्स को, बी सी मैट्रिक्स को और साथ के साथ हमें निकालना है ए बी इंटू सी मैट्रिक्स को भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रफली कर लेते हैं, क्या ये ए सी मैट्रिक्स और बी सी मैट्रिक्स डिफाइंड होंगी और अगर होंगी तो किस ऑर्डर की बनेंगी ये। ठीक है, तो ए सी करने के लिए हमारे पास ए का ऑर्डर है 3/3 और सी का ऑर्डर है 3 रोज एंड 1 कॉलम्स यानी कि 3/1। तो क्लियरली ए सी मैट्रिक्स डिफाइन हो सकती है बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे और नंबर ऑफ रोज यहाँ पे दोनों बराबर हैं और जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो मैट्रिक्स मिलेगी हमें 3/1 की। ठीक है, साथ के साथ जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो है हमारी 3/3 की और सी मैट्रिक्स हमारी 3/1 की है। क्लियरली अगेन इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल है और जो आंसर हमें मिलेगा वो भी हमें 3/1 का ही मिलेगा। तो फटाफट हम दोनों चीज़ों को पहले इवेलुएट कर लेते हैं। तो ए सी के लिए सॉल्यूशन लिखूंगा मैं यहाँ पे। आपको पहले लिखना है क्या, आप लिखना है सिंस ऑर्डर ऑफ दिस एंड दिस मैट्रिक्स आर दिस देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इन दैट वे। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया हुआ है ऐसा। हम डायरेक्टली इसको इवेलुएट करते हैं। तो ए सी निकालने के लिए हमें पहले नोट डाउन करना पड़ेगा मैट्रिक्स नंबर ए को। ये हो जाएगा 0 6 7 -6 0 8 एंड 7 -8 0 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2 -2 एंड 1 से। तो हमने पहले ही इवेलुएट कर लिया है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स 3/1 की बन के आएगी। 3/1 का मतलब है 3 रोज होंगे इसके अंदर और 1 कॉलम होगा। तो इन शॉर्ट A11 A11 A21 और A31 हमारे पास 3 एलिमेंट्स बन के आएंगे। मैं रफली लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए फिर से। A11 आएगा, A21 आएगा एंड देन A31 भी आएगा। इसको आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट रो को पिक करना है एंड फर्स्ट कॉलम को पिक करना। अब यहाँ पे एक ही कॉलम है तो आप हमेशा इसी कॉलम को पिक करेंगे, एलिमेंट करने लेंगे। 0 × 2 इज़ 0 प्लस 6 × -2 इज़ -12, 7 × 1 इज़ 7। ओके, देन A21 निकालने के लिए हमें जाना है सेकंड रो पे। हम सेकंड रो पे जंप करके आए। हमें क्या करना है अब, सेकंड रो ये पूरा मल्टीप्लाई करना है हमें इस कॉलम से। तो ये हो जाएगा -6 × 2 इज़ -12 प्लस 0 × -2 इज़ 0 प्लस 8 × 1 इज़ 8। A31 को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा थर्ड रो पे और कॉलम तो हमारा पिक्ड है ही पहले से। 7 × 2 इज़ 14 प्लस -8 × -2 इज़ प्लस का 16 प्लस 0 × 1 इज़ 0। तो इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से। ये हमारा काम ख़त्म कर चुका है। अब इक्वल्स टू में क्या एलिमेंट आ जाएंगे देखते हैं एक बार। तो -12 + 7 इज़ -5, -12 + 8 इज़ -4 एंड 14 + 16 इज़ आई थिंक 30। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए सी आ गई है, रेडी है हमारे पास मैट्रिक्स ए सी। साथ के साथ हम मैट्रिक्स बी सी को भी निकाल लेते हैं। तो बी सी लिए करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा पहले बी मैट्रिक्स को। तो ये हो जाएगा 0 1 1 1 0 2 एंड 1 2 0 को मल्टीप्लाई करना है हमें अगेन 2 -2 एंड 1 के साथ। तो ये क्या दे देगा हमें मालूम है कि इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है, 3/1 का है, यानी कि इसमें भी हमारे पास 3 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। यहाँ पे भी कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, A11 A21 एंड A31। तो निकालते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट रो पिक करनी है, फर्स्ट कॉलम पिक करना है। तो ये हो जाएगा 0 × 2 इज़ 0 प्लस 1 × -2 इज़ -2 प्लस 1 × 1 इज़ 1। अगेन सेकेंड रो पे जाना है हमें। तो ये हो जाएगा 1 × 2 इज़ 2 प्लस 0 × -2 इज़ 0 एंड प्लस 2 × 1 इज़ 2। अगेन थर्ड रो पे आना है हमें। अब 1 × 2 इज़ 2 प्लस 2 × -2 इज़ -4 एंड 0 × 1 इज़ 0। इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब हम लोगों को। तो पूरा इवेल्यूट क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा -2 + 1 इज़ -1
and 2 plus 2 is 4 and then 2 minus 4 is -2। तो ये हमारे पास BC मैट्रिक्स भी हमें मिल चुकी है। साथ के साथ हम इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं। थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है कि पहले हमें इस a प्लस बी को इवेलुएट करना है। तो a प्लस बी कैसे इवेलुएट होगा? क्या a प्लस बी पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, बिकॉज ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। हमें मालूम है कि मैट्रिक्स एडिशन के अंदर दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो हम लोग फटाफट यहाँ निकाल लेते हैं a प्लस बी को। a प्लस बी में क्या मिलेगा? हम यहाँ फटाफट कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज़ 0, 6 प्लस 1 इज़ 7, 7 plus 1 is 8, then -6 plus 1 is -5, 0 plus 0 is 0, and 8 plus 2 is 10, then 7 plus 1 is 8, -8 plus 2 is -6, 0 plus 0 is 0। तो ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आई। अब हमें इस ए बी मैट्रिक्स को फिर से मल्टीप्लाई करना है सी मैट्रिक्स के साथ। तो एक चीज़ पहले देखिए, क्या ए बी और सी मल्टीप्लाई हो सकती हैं? तो इसका ऑर्डर है 3/3, उसका ऑर्डर है 1। बिल्कुल सेम टाइप के सवाल बन रहे हैं यहाँ पे। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो भी 3/1 का ही आएगा। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ए प्लस बी मैट्रिक्स हमारी 3/3 की है और सी मैट्रिक्स हमारी 3/1 की है। कॉलम्स रोज दोनों बराबर हैं। आंसर हमारे पास आएगा 3/1। तो इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी इंटू सी हम कैसे निकालेंगे? लिखेंगे हम इस मैट्रिक्स को 0 7 8 -5 0 10 8 -6 और 0। मल्टीप्लाई करना है हमें 2 -2 एंड 1 के साथ। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा देखते हैं एक बार। तो हमें मालूम है कैसे इसका आंसर निकालना है। ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, यानी कि हमें चलना है इस तरफ से ऐसे और इस तरफ से ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस -0 प्लस माइनस का 14 एंड 8 इंटू 1 इज 8। अगेन -5 इंटू 2 इज -10, 0 इंटू -2 इज 0 एंड 10 इंटू 1 इज 10। देन 8 इंटू 2 इज 16, -6 इंटू -2 इज प्लस का 12 एंड 0 इंटू 1 इज 0। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? हमें मिलेगा -14 प्लस 8 इज़ -6, -10 प्लस 10 इज़ 0 एंड 16 प्लस 12 इज़ 28। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी आ गई? ए प्लस बी इंटू सी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ, आप मेरे लिए एक छोटा सा बस काम कीजिए। आप मेरे लिए, सवाल हमारा फिनिश हो चुका है यहाँ पे, आप मेरे लिए बस एक काम कर दीजिए। आप यहाँ से मेरे लिए ए सी प्लस बी सी मैट्रिक्स को निकाल लीजिए। सवाल हमारा फिनिश हो चुका है यहाँ पे, हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ए सी प्लस बी सी जब हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो देखिए क्या मिलता है हमें। -5 प्लस -1 इज़ -6, -4 प्लस 4 इज़ 0 एंड 30 -2 इज़ 28। तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या दोनों इक्वल हैं? हाँ है। मैट्रिक्स हमारा जो रूल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है मैट्रिक्स एडिशन के ऊपर। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस भी करेंगे बाद में, लेकिन एग्जांपल हमने यहाँ पे एक सॉल्व कर लिया। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ सच प्रूफ करने के लिए कोई एग्जांपल नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल प्रूफ्स करने पड़ते हैं। हालांकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ वेरीफाई जरूर कर लिया एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वैसे कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस का सम हो रहा है और साथ में कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस मल्टीप्लिकेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ एडिशन के ऊपर। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है और ये अप्लाई भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ उतार लीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हमने बड़े बड़े मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, हालांकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन बहुत छोटा ही था। ठीक है, तो इसको प्लीज़ आप उतार लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर और